अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद भी आप जवान रहें? बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे एंटी एजिंग फूड्स की कि ये चीज़ें खाएं आप जवान रहेंगे, आपकी स्किन ठीक रहेगी, बीमारियों से बचे रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन इतनी सारी चीज़ें आप देख के डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ किस तरह से खाएं। आज की इस वीडियो में आपको एक मुकम्मल डाइट प्लान बना के दूंगा, एक हफ्ते का डाइट प्लान कि एक हफ्ते में सुबह को, दोपहर को, शाम को आपने कौन कौन सी चीज़ें खानी है। ख़ास तौर पे 50 साल की उम्र के बाद अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं, जवान रखना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर खुद को जवान और एक्टिव और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं या आप अपने वालिदैन के लिए एक ऐसा आसान और सस्ता डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं जो वाकई काम करे, तो आप इस वक्त सही वीडियो पे मौजूद हैं। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। हम हफ्ते के 7 दिनों का सुबह दोपहर शाम का डाइट प्लान डिस्कस करेंगे। आप कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, साथ में लिख दिया करें, तो साथ में यहाँ पे आपको टेक्स्ट की शक्ल में पेस्ट कर दूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने पास सेव कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो में जो कुछ बता रहा हूँ रिसर्च पे बेस्ड है और वीडियो के अंदर आखिर में एक ऐसा राज बताऊँगा जो आपकी जवानी वापस ले आएगा, आपको बुढ़ापे से बचाएगा, लंबी उम्र से आपको नवाजेगा। अब डाइट प्लान जानने से पहले एक बहुत ही अहम असूल सुन लें कि ज़्यादा खाना सेहत नहीं देता, बल्कि सही खाना सेहत देता है। और याद रखें, खाने में ऐसे फूड शामिल करें जो जिस्म को अंदर से जवान रखें, यानी एंटी एजिंग फूड्स अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। अब सवाल ये है कि रोज़ाना क्या खाएं, सुबह में, दोपहर में, शाम में कौन सी चीज़ें खाएं ताकि आपका मुकम्मल डाइट प्लान बन सके। और हफ्ते के हर दिन की डाइट के साथ साथ एक हेल्दी हैबिट भी आपको बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। हम शुरू करते हैं जी मंडे से। पीर के दिन आपने क्या खाना है अपनी डाइट के अंदर, अब ज़रा नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। सुबह में आप नीम गर्म पानी में शहद डाल के पिएँ। भीगा हुआ मेथी दाना जो रात को भिगो के आपने रखा है वो इस्तेमाल करें। नाश्ते में शकरकंदी का इस्तेमाल करें और सब्ज़ चाय, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जी दोपहर का टाइम। दोपहर में आप दाल लें, एक रोटी साथ में ले सकते हैं, टमाटर और प्याज का सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मंडे के दिन रात को आपने सब्ज़ी और थोड़ा सा नारियल तेल इस्तेमाल करना है। और मंडे की एक हेल्दी हैबिट ये है कि सुबह उठते ही 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें, ये आपके जोड़ों को मजबूत बनाती है। पीर का दिन आपके जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए एक बेहतरीन आगाज है। अब आ जाते हैं जी ट्यूसडे पे। मंगल के दिन आपने क्या खाना है? सुबह लहसुन की 1 से 2 कली छील के क्रश करके खा लें। नाश्ते में अंडा और टमाटर, और दोपहर को आप चिकन साथ में लें, सलाद लें। रात को हल्की सब्जी और ग्रीन टी। और आज की सेहतमंद हैबिट ये होगी कि खाने के बाद 5 से 10 मिनट की वॉक करें। ये शुगर और हाजमे को बेहतर करती है। छोटी सी वॉक बड़ी बीमारियों से आपको बचा सकती है। अब जी बुध के दिन सुबह के अंदर शहद वाला पानी पिएं। नाश्ते के अंदर आप दलिया, ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा नारियल लें। दोपहर के टाइम आप दाल और सलाद का इस्तेमाल करें। रात को उबली हुई शकरकंदी का इस्तेमाल करें। और इस दिन की हेल्दी हैबिट ये है कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीने का टारगेट मुकम्मल करें। पानी कम पिएंगे तो बुढ़ापा तेज़ी से आएगा। पानी आपके जिस्म को डिटॉक्स करता है जितने अच्छे से कोई और चीज़ इतने अच्छे से डिटॉक्स नहीं करती बॉडी को। अब जी जुमेरात का दिन आ जाता है। थर्सडे सुबह मेथी दाने वाला पानी आपने पीना है। नाश्ते में अंडा, सब्ज़ चाय, दोपहर में सब्ज़ी और एक रोटी। रात को हल्का सा सूप और लहसुन का इस्तेमाल करें। और इस दिन की हेल्दी हैबिट ये है कि 15 मिनट धूप में बैठें। ये विटामिन डी देगा, हड्डियों के लिए ज़रूरी है। धूप में कुदरती दवाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूप अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा लाजमी लें। अब आ जाते हैं जी जुम्मे पे, फ्राइडे पे। सुबह नीम गर्म पानी के अंदर शहद डाल के पिएं। नाश्ते में शकरकंदी का इस्तेमाल करें। दोपहर में चिकन लें या मटन लें, लेकिन कम तेल वाला। सलाद साथ में लें। रात को सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। और आज की हेल्दी हैबिट ये है कि आज चीनी बिल्कुल कम करें या ना खाएं। जिस्म को रीसेट होने दें। सिर्फ एक दिन चीनी छोड़ के देखें, फ़र्क आप खुद वाज़ेह महसूस करेंगे दोस्तों। अब आ गया जी हफ्ते का दिन सैटरडे। सुबह आपने लहसुन खाना है। नाश्ते में आपने दलिया लेना है, चाहे जौ का ले लें या गंदम का ले लें।
सब्ज़ चाय लेनी है और दोपहर में आपने दाल और सलाद, रात का खाना हल्का खाना है, नारियल पानी आपने 5 से 6 बजे पीना है। और आज की हेल्दी हैबिट ये है कि डिजिटल डिटॉक्स करें, मोबाइल कम इस्तेमाल करें, स्क्रीन टाइम अपना कम रखें। जहनी सुकून भी सेहत का अहम हिस्सा है। सोने से कम 1 घंटा पहले आप स्क्रीन देखना बंद कर दें, चाहे वो टीवी है या मोबाइल है। इससे आपको नींद भी अच्छे से आएगी और जहनी तौर पे आप पुरसुकून रहेंगे। अब आ जाता है आपका छुट्टी का दिन, संडे यानी कि इतवार। सुबह में आपने शहद वाला पानी पीना है, नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के। नाश्ते में अंडा और टमाटर। दोपहर को घर का बना हुआ खाना खाएं, कम तेल वाला। रात में हल्की सब्ज़ी या सूप का इस्तेमाल करें। और आज की सेहतमंद हैबिट ये है कि घर वालों के साथ वक्त गुजारें। खुशी भी एक दवा है, याद रखें। खुश रहना भी लंबी ज़िंदगी का राज है। तन्हाई आपको मार देती है, तन्हाई आपको जहनी मरीज़ बना देती है। इसलिए अपने बच्चों में, अपने घर वालों के अंदर टाइम स्पेंड करें और अहम टिप्स को नज़रअंदाज ना करें जो अब बताने लगा हूँ। रोज़ाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी के पिएँ। चीनी और नमक कम से कम इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट की वॉक करें। ग्रीन टी दिन में 2 बार लाजमी लें। बाकी जो दूध पत्ती वाली चाय आप पीते हैं उसकी जगह आप ग्रीन टी को अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे, बहुत ही पॉजिटिव चेंज नज़र आएंगे आपको। ग्रीन टी के अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, ख़ास तौर पे कैटकिन्स जैसे कि EGCG। ये कैटकिन्स क्या करते हैं, आपके ब्रेन के फंक्शन को बेहतर करते हैं, हार्ट हेल्थ को बेहतर करते हैं। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में होता है, LDL, उसको कम करते हैं और आपको वेट मैनेज करने में भी हेल्प करती है ग्रीन टी। इसके अलावा ग्रीन टी रेगुलर यूज़ करने से टाइप 2 डायबिटीज़ और कैंसर के होने के खतरात भी कम हो जाते हैं। नॉर्मली खाने के अंदर जितना नमक इस्तेमाल हो रहा होता है घर के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडिड सॉल्ट यूज़ नहीं करें। यानी कि ऊपर से आप नमक नहीं छिड़कें मज़ीद सालन के अंदर, अंडे उबले हुए के ऊपर या किसी चीज़ के अंदर भी। फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम कर देना है अपनी डाइट से। इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसा कि डबल रोटी है, ब्रेड है, गंदम है, मैदा है, सफ़ेद चावल हैं। तो ये इसकी बजाय आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा लेके उसकी रोटी बना के आप यूज़ कर सकते हैं। फाइबर भी अच्छी मिकदार में आपको साथ में मिल जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी है, इससे भरपूर चीज़ें आप लें। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे के अंदर भी आपकी स्किन जवानों की तरह ग्लो करे, उसके अंदर इलास्टिसिटी, लचक बरकरार रहे, तो याद रखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं कोलेजन। और ये कोलेजन ना सिर्फ आपके जॉइंट्स, आपके लिगामेंट्स को मजबूत रखती है, बल्कि साथ में जिल्द के अंदर इलास्टिसिटी और ग्लो को बरकरार रखती है। और विटामिन सी कोलेजन को बनाने के लिए बहुत ही अहम है। तो लीमू, संतरा, माल्टा, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। और फाइनली एक चीज़ कि नींद लाजमी अपनी पूरी करें, कम से कम 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद के दौरान आपकी स्किन के सेल भी रिपेयर होते हैं, ब्रेन के भी रिपेयर होते हैं, आपके जो मसल्स हैं वो भी रिपेयर होते हैं, आपकी पूरी बॉडी रिपेयर मोड के अंदर चली जाती है। मेरे सीनियर दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेहतमंद बुढ़ापा किस्मत से नहीं आता, ये आपकी रोज़ाना की आदतों का नतीजा होता है। अगर आप आज से ही अपनी डाइट और रूटीन बेहतर कर लें तो आने वाले सालों में आप ख़ुद को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा एक्टिव और खुश महसूस करेंगे। तो आज ही फैसला करें, क्योंकि तब्दीली का बेहतरीन वक्त अभी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।